नमस्कार। जीवन दर्शन। गर्मी तो गई, पहले गर्मी, फिर बरसात और फिर पौधों की, प्लांट्स की 2 दूना 4। तो मैंने भी सोचा कि क्यों ना कर लिया जाए कोई महत्वपूर्ण कार्य आज। तो मैंने सोचा कि ऊपर जो मैं गई टेरेस पे, और टेरेस पे जाके देखा कि मेरी जेड के जो प्लांट्स, छोटे छोटे जेड के ये प्लांट्स हैं हरे भरे, ये कितना ज़्यादा फैल गए। और सबकी जो ये शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, ये इधर उधर फैली हुई हैं। जो एक्स्ट्रा है, मैंने सोचा कि आज एक काम करती हूँ कि जो भी एक्स्ट्राज हैं थोड़ी सी उनको कट कर देती हूँ, और थोड़ा सा ये सुधर जाएगा, संवर जाएगा, और मेरा एक और काम हो जाएगा। और काम ये है कि जैसे भी सावन और तीज आती है और आगे कुछ भी छोटे छोटे अगर यहाँ तक कि बर्थडे भी आती है ना, तो हम छोटे से प्लांट तैयार करके, अपने हाथों से प्लांट तैयार करके गिफ्ट देते हैं। तो मैंने सोचा कि इनकी जो कटिंग है ना, जो यही है कि मल्टीप्लाई होती रहती है कि 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इनका ये काम रहता है। ये जो प्लांट्स हैं ये इतने अच्छे हैं बेचारे, इतना छोटा सा भी लगा दूं इनको, छोटी सी भी, तो भी ये फैलते रहते हैं। ये देखिए छोटी सी टोपियारी, ये छोटी सी जो एक प्लांटर में ही ये हुआ है, इसकी ब्रांच मैं कट कर रही हूँ। सब कट करने के बाद में अच्छा लग रहा है, ये तो छोटा सा बॉन्साई जैसा लुक आ जाता है। कट करने के बाद जो एक्स्ट्राज हैं उनको मैं कट कर दूंगी, मेरे काम आ जाएंगी, और ये सुंदर भी हो जाएगा। ये देखिए नीचे से इसका पूरा तना दिखाई दे गया, और ऊपर से ऐसा लग रहा है जैसे कोई बॉन्साई का लुक दे रहा हो छोटे से इसमें। ऊपर से मैंने एक्स्ट्रा इनको हटा दिया। अब ये देखिए, ये मेरा ना बिल्कुल जैसे एक बट वृक्ष होता है, बरगद की तरह से ही शाखाओं को फैलाया हुआ है। इतना प्यारा है ये, और इसको ज्यादा ये पुराना नहीं है, ये 2 साल पहले मैंने लगाया था, और तब से इसकी जो जड़ है ना, ये इतनी ज्यादा रूट्स इसकी इस तरीके से हैं कि मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ। मुझे इतना अच्छा लगता है जैसे पुराना कोई वट वृक्ष हो, ये इस टाइप से। तो मैं नीचे से इसको नहीं छेड़ूंगी, ऊपर से इसकी ये जो है कट कर दूंगी, ताकि नई लीव्स इसमें जब आएंगी ना, तो ऐसा लगेगा फैला हुआ गोल वृक्ष जैसे हो, इस टाइप से ये लगेगा। और देखिए ये नीचे से ना, इसको मैं देखती रहती हूँ, बहुत सुंदर लगता रहता है ये। इसकी भी मैंने जो थी फालतू जो भी थी एक्स्ट्रा ब्रांचेस काट ली, और इसके रूट्स को मैं छेड़ती नहीं हूँ। रूट्स इसकी बहुत प्यारी हैं और बहुत अच्छी सी जमी हुई रूट्स हैं, हार्ड हो रही हैं देखिए। और एक दिन भी बारिश ना आए ना, तो मिट्टी एकदम सूख जाती है। डेडीज इसमें अच्छा है क्योंकि, और एक ये एक अलग ही टाइप का इसका एक डिज़ाइन जा रहा है, छोटा सा ये प्लांटर में लगा हुआ है। तो मैं इसको भी मैं एक्स्ट्रा इसकी ब्रांचेस हटा रही हूँ। बाकी डिज़ाइन जो है ना इसका छोड़ दूंगी, इसको बाद में ध्यान दूंगी कि किस टाइप से इसको मुझे करना पड़ेगा। पहले मुझे इसकी समझ में नहीं आई कि मुझे इसको नीचे से कट करती रहूँ मैं इसकी ब्रांचेस, या ऊपर से करती रहूँ मैं इसकी, किस टाइप से इसको करना है। अभी मैंने फ़िलहाल इसकी, क्योंकि बहुत इसको मुझे लगता है कि इसको रिपोर्टिंग मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी बहुत मोटी जो नीचे की रूट्स है ना, वो जितना इसका प्लांटर है उस हिसाब से ये ज़्यादा है, मोटी हो गई है एकदम। ट्री, ये झुका हुआ ट्री जो होता है ना, प्लांटर से बाहर जो जा रहा है, ये एक अलग ही शेप, बहुत सुंदर लगता है देखने में। ये भी एक टाइप का, इसको कुछ बोलते हैं, कॉस्को कुछ है इसकी शेप का नाम जो है इसका, कि इस टाइप से अगर कोई भी ट्री शेप ले लेता है। एक्चुअली ये सब छोटे ट्री ही दिखाई देते हैं, ट्री की दुनिया दिखाई देती है। अगर आप देखें रास्तों में चलते हुए, तो किस टाइप से सारे हमें जो ट्री हैं वो अलग अलग शेप में, कोई लंबा, कोई झुका हुआ, कोई ऊपर से मोटा, और कोई किसी टाइप से, इसी टाइप से दिखाई देते हैं। और ये जेड इसीलिए हमें प्यारा है क्योंकि इसकी शेप्स हम अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, किसी भी तरीके से ढलती रहती हैं शेप्स इसमें। और अब मैं आ गई नीचे, और देखिए मैं क्या लेके आई थी। मैं छोटे मिट्टी के ना पॉट लेके आई हूँ, और ये कटिंग्स में ले आई हूँ अपनी जेड की नीचे। और देखिए ये सब कटिंग है, और इन छोटे पॉट्स को मैं क्या करूँगी, अभी मैं बैठ के कलर करना है मुझको, कलर करूँगी मैं इनमें। ये देखिए मैं मोरंग ले आई,
मोरंग ये गार्डन सॉइल है मेरी, इसमें वर्मी कंपोस्ट मिक्स है और मैं थोड़ी सी इसमें मोरंग और मिला दूंगी इसमें। तो ये मिक्स करके उसके बाद में मैं ये कलर्स हैं जो फैब्रिक कलर है मेरे, और फैब्रिक कलर ब्रश से मैं करूँगी। तो मैं सोचती रही कि किस कलर में मैं इनको करूँ। फैब्रिक कलर में कुछ लाइट थे, कुछ, फिर मैंने बाद में डिसाइड किया कि मैं इनको डार्क ही करूँगी, इनको लाइट नहीं कर रही हूँ अभी, और इसमें शाइनिंग रहती है फैब्रिक कलर में। तो फिर मैंने इनको जो डिसाइड किया ना, फिर मैंने इनको पहले सोचा था कि मैं येलो करूँगी, लेकिन येलो नहीं हो पाया, येलो कम था। फिर मैंने देखा कि मेरे पास ब्लैक कलर ज़्यादा था, तो मैंने उसी को ही ब्लैक कलर को ही फिर येलो हटा करके ब्लैक कलर को ही करना शुरू किया, और ब्लैक से ही मैंने फिर इनको किया, और फिर कुछ मैंने उनको ग्रीन से किया, कुछ को ब्लैक से, कुछ को ग्रीन से, और बैठ के मैंने सबको पहले कलर किया। काफ़ी देर लग गई मुझे कलर करने में ही, मॉर्निंग में मैं करती रही इनको बैठ के। आव्या तो स्कूल चली गई थी, बाकी सब अपने कामों में, और मैं इस काम में बैठ जाती हूँ। सुबह और शाम अपना टहलना, अपने गार्डन का, ये बहुत ज़रूरी काम रहता है, और आजकल तो खास करके देखना रहता है। सर्दी में तो फिर भी फ्लावर्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन गर्मी में ना ये जो एवरग्रीन प्लांट्स हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और हमें यही फ़ायदा होता है कि हम इनको जिस छोटे छोटे गिफ्टिंग के लिए मुझे बहुत शौक़ है इनको तैयार करने का, और मैं छोटे छोटे देखे इसमें ना लगा के सबको ग्रीन से और ब्लैक से मैंने कर लिया। ये ब्लैक से कर लिया और ये और कर लिए मैंने, और अब सब इनमें ना मिट्टी सॉइल डाल के मैं इनको जो कटिंग्स लेके आई हूँ इनको मैं लगा दूंगी। और ये देखिए मैंने एक को लगा दिया, कितना सुंदर लगा है, कितना प्यारा लग रहा है ये इसमें, और साथ साथ क्योंकि ये मिट्टी के बाउल में है तो और खूबसूरत लग रहा है। और मिट्टी में मैंने देखा है कि मिट्टी में अगर गीलापन में सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स है ना वो खुश तो रहते हैं, ये बात तो है। ये बात तो है कि बाकी इतने चीज़ों में उतना नहीं रहते, वैसे तो लग जाते हैं जिसको लगना होता है, सॉइल की भी बात है और अपने एटमॉस्फेयर की भी बात है कि उसको कैसा एटमॉस्फेयर, सभी कुछ चाहिए। जैसे इंसान को चाहिए ना, तो ऐसे ही प्लांट को भी चाहिए कि उसको एटमॉस्फेयर भी चाहिए, उसको हवा पानी भी अपना चाहिए, उसको पौष्टिक खाना जैसे इंसान को चाहिए तो ऐसे ही इनको भी चाहिए। अब ये मेरी एक ट्रे थी जो खाली थी, उसमें भी मैंने ये सॉइल भर दी, और मैं थोड़ा सा यही कटिंग लगाने की सोच रही थी, लेकिन बाद में मैंने इसमें क्या किया कि पोर्चुला का बहुत ज़्यादा फैल रहा था बाहर से, उसकी कटिंग लेके मैंने फिर इसमें लगाया। इसमें भी जेड फिर मैंने बाद में, अभी मैं लगा के देख रही हूँ, लेकिन मैंने फिर इसमें जेड नहीं लगा पाई थी। फिर मैंने इसमें कुछ और ही फिर सोचा कि मैं इसमें लगाऊंगी, क्योंकि इसमें शेप देना मुश्किल हो रहा था मुझे कि किस टाइप से मैं लगा पाऊंगी, ये मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए फिर मैंने इसको तो रख दिया एक तरफ, और बाकी मैंने अपने जो छोटू थे ना वो सब पूरे अच्छे से तैयार कर लिए। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से सबको तैयार कर लिया, सबको लगा लिया, और अभी इनमें मुझे ना पानी देना बाकी है, सेटिंग हो जाएगी इनकी अच्छे से, सेटिंग होके। और वैसे ये सन लविंग तो होते ही हैं, इंडोर भी है आउटडोर भी है कहने के लिए, लेकिन देखा जाए तो ये प्योर आउटडोर है, क्योंकि मैंने किसी भी दशा में इनको जब बाहर छोड़ा तो ये बहुत खुश रहे और बहुत अच्छे से फले फूले। और अगर ज़्यादा टाइम के लिए इंडोर रख दिया ना तो दिक्कत आती है, थोड़ा सा जो प्लांट्स है ना उनको अपना एटमॉस्फेयर चाहिए है। मतलब सन लविंग तो ये है, जो 40 डिग्री की धूप हो कुछ भी हो, इनके ऊपर धूप का प्रभाव तो नहीं आता। हालांकि उन दिनों में पानी ज़्यादा देना पड़ता है, पानी तो ये मांगते ही हैं उस समय। इनकी लीव्स में तो वैसे पानी भरा हुआ होता है, छोटी में मोटी होती हैं, तो लीव्स में पानी भरा हुआ होता है, तो पानी की ज़रूरत कई दिन भी इनको ना दें तो भी ये चलते रहते हैं। सबसे अच्छा तो इनका ये रहता है। देखिए ये छोटे मेरे तैयार हो गए, कितना मन खुश हो रहा था मेरा देख के कि अभी मैं इनको ऊपर रख दूंगी, और फिर गिफ्टिंग के लिए मेरे ये आइटम्स छोटे तैयार हो गए, और मेरी जो कटिंग थी ना वो भी काम में आ गई। अब ये पोर्चुला का जो था बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं जगह,
तो पहले तो मैंने इसकी एक छोटी सी एक टोपियारी टाइप की बनाई। ये मैंने मचान बनाने की कोशिश की कि इसमें फिर उतना मुझे जमा नहीं। मैंने इसके ऊपर देखिए एक जो मचान बनाते हैं, एक ऊंची सी चारपाई होती है मचान, जो बानों से बुनी हुई होती है। उसके ऊपर मैंने एक मचान को एक चौकीदार बैठाया, उसके लिए एक ये, फिर सीढ़ी लगाई, लेडर भी मैंने उसकी, क्योंकि ये चढ़ेंगे कैसे महाराज। और मचान के ऊपर चढ़ के नीचे जब खेत होते हैं तो अक्सर खेतों में आपने देखा होगा कि मचान बनाई जाती है, जिसके ऊपर आराम से चौकीदार बैठ जाते हैं। जानवरों का भी डर नहीं रहता और आराम से अपना उनका बैठकर देखना, चारों तरफ से वो दूर दूर तक का नज़ारा भी देख लेते हैं। उसके बाद जो मेरी ये थी ना ट्रे थी, इसमें मैंने वो कटिंग करके पर्शुलाका का लगाया और इसके ऊपर फिर मैंने ये मचान रखी और फिर इसमें मैंने चौकीदार को बैठाया। फिर मुझे ध्यान आया कि ये तो शायद ना साहब भूखे होंगे, तो फिर मैंने इनके चाय और बिस्किट और ये सब इसका भी अरेंजमेंट कर दिया। ऊपर कैटिल वैटिल रख दिया और ये मचान में ऊपर देखिए पहरा देने के लिए। और उसके बाद इनकी मैंने सीढ़ी भी लगा दी। ये सीढ़ी लगा के ऊपर का नज़ारा देख लेंगे। और इनको मचान को मैं बाहर डेकोरेट करने वाली हूँ। फिर मैं इनको ले गई बाहर और बाहर मैंने जा कर के इनको वहाँ टेरेस के साइड में एक तरफ वहाँ पर इनको मैंने जा कर के फिर रखा। और फिर से मैंने क्या किया, ले जाके इनको रखा। देखिए सीढ़ी वीढ़ी फिर से इनकी फिर सेटअप की, ये की। तो जीवन दर्शन में आज इतना ही। नमस्कार।